Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम का चाँद नज़र आने से पहले जो शख्स भी ये 3 काम कर लेता है, अगला पूरा साल अल्लाह ताला उस बंदे को गैब से रिज़्क़ अता फरमा देता है और अगला पूरा साल उसके घर को अल्लाह माल और दौलत से भर देता है। जो बंदा मुहर्रम उल हराम का चाँद नज़र आने से पहले ये 3 काम करेगा, कभी भी पूरा साल उसकी जेब से पैसे ख़त्म नहीं होंगे, दौलत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ा ख़ास अल्लाह वालों का बताया हुआ राज है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। लोग तो इंतज़ार में है कब हमें ये मौका मिले, कब ये वजीफ़ा हम करेंगे, ये 3 काम करेंगे, हम अगला पूरा साल खुशहाल रह सकें। जो भी खुशहाल रहना चाहता है, जो भी बरकतें हासिल करना चाहता है, जो भी अपने घर में अपनी तबीयत में सुकून चाहता है, वो बंदा 3 काम लाजमी करे, क्योंकि ये 3 काम करने से एक तो बड़ी सी बड़ी हाजत भी हो अल्लाह पूरी फरमा देता है, बड़े से बड़ा दुख तकलीफ़ हो तो अल्लाह उसको भी दूर फरमा देता है। इसकी बरकत से अल्लाह तबारक ताला उस बंदे के जिसने ये अमल किया या जिसके घर में ये 3 काम किए गए, अल्लाह ताला तमाम घर वालों के मुकद्दर को संवार देता है। इतना कमाल का ये अमल, इतना कमाल के ये 3 काम। दोस्तों, सबसे पहला काम क्या है उसको ज़रा समझिएगा, बड़ी तवज्जो तलब बात है कि बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूँ, इसको ख़ास तरतीब के साथ ही करेंगे तो फ़ायदा होगा। अपनी मनमानी और अपनी बातों में करेंगे, अपना तरीका अख्तियार करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। जो शख्स मुकद्दर खुलवाना चाहता है, जो किस्मत को संवारना चाहता है, जो अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहता है, मार्फत हासिल करना चाहता है, इस अमल के ज़रिए सब कुछ हासिल करना चाहता है, अपनी दुआओं की कबूलियत चाहता है, किसी भी मुश्किल में उसे निजात चाहता है, मकरूज़ है कर्ज से निजात चाहता है, किसी गम में है गम को दूर करना चाहता है, किसी परेशानी में है परेशानी को दूर करना चाहता है, तो ये 3 काम लाजमी करे। मोहतरम नाज़रीन, इस महीने का हर लम्हा रहमतें बरकतें छम छम बारिश की तरह बरस रही है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इन कबूलियत की घड़ियों में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से मुश्किलात परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो आप के जितने मसाइल भी हैं, पहाड़ जितनी रुकावटें बंदिश एक दिन में ख़त्म हो जाए, तो मुहर्रम उल हराम से पहले ये 3 काम लाजमी कर लें। इन अमाल की बरकत से ख़ास रहमतों और बरकतों से पूरा साल घर में ना तो बेबरकती आएगी, ना ही बेसकूनी आएगी, ना ही घरेलू मसाइल आते हैं, घर के तमाम अफराद कामयाब हो जाते हैं। ये वजीफ़ा इतनी ताकतवर है कि घर का सिर्फ़ एक फ़र्द लेकर तो घर के बाकी तमाम अफराद कामयाब हो जाते हैं। अगर घर की औरत कर ले तो उसका शोहर भी कामयाब, उसकी औलाद भी कामयाब, औलाद कर ले तो माँ बाप भी कामयाब और ख़ुद भी कामयाब। ये वजीफ़ा इतनी ख़ास है कि ये ख़ास वजीफ़ा करने के बाद रब्बुल आलमीन ने ला इलाज बीमारों को शिफा अता फरमाई। वो लोग जिनके घरों में गुर्बत तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे थे, सालों से लाखों कोशिशों के बावजूद जिनके घर में रिज़्क़ और दौलत की कमी थी, ये 3 अमाल करते ही रब ने कामयाबी के सारे दरवाज़े खोल दिए। इतना रिज़्क़ अता फरमाया, संभालते थक गए, लेकिन रब की रहमतों बरकतों में कमी ना आई। तो ये ख़ास वजीफ़ा मेरे कहने पर कर लें। देखें, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आएँ आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारे आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 या 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपके ऊपर कर्ज़ है, आप कर्ज़ से निजात चाहते हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं उसके लिए पढ़ लो, कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी उसके लिए पढ़ लो। अपने ख़ास मकसद की नीयत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है।
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار آپ نے یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ نے صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے آج کے عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور ان کلمات کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دونوں وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ یا ربی، اس طرح سے الحمدللہ یا ربی کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تو آپ نے اس کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو جب آپ لوگ 11 مرتبہ پڑھیں، سب سے آخر میں پڑھیں، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کر کے گناہوں کی بخشش مانگ لے۔ اب رب راضی ہے۔ اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ جو بھی مانگیں گے، پہاڑ کے خزانے بھی مانگو گے تو مل کر رہیں گے۔ تو یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ وظیفہ کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.